हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं। देखो, बचपन से सुनते आ रहे सरकार सरकार सरकार, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। होता क्या है पता नहीं, मतलब क्लियर किसी को नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअली हम सरकार किसको कहें, किसको गवर्नमेंट कहें, कौन लोग सरकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या मोदी है, क्या अमित शाह है, या कौन लोग हैं जिसको हम सरकार कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो वाले में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर किसको कहते हैं। ये पूरा जो सरकार का ये सिस्टम है, जो सिस्टम वर्ड आता है, वो किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। क्या अकेले हैं या बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। तो इसी चीज़ को इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जैसे ये टॉपिक दिख रहा है ऑर्गेन्स, जैसे हमारे पूरे बॉडी को एक चीज़, एक ऑर्गेन नहीं चला सकता, मल्टीपल ऑर्गेन्स होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह सरकार जो है ना, एक नहीं है, एक बॉडी नहीं है, एक आदमी नहीं है, पूरा एक सिस्टम है। मल्टीपल चीज़ें मिल के काम करती है और सब मिल के एक पूरे देश के सिस्टम को, एक सरकार को रन करती है। इतना तो समझ में आ गया कि एक सिंगल की बात नहीं हो रही है। तो यानी जो ऑर्गेन्स की हम बात करें, जैसे बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं, तो सरकार के कौन कौन से ऑर्गेन है जो मिल के काम करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेन है जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरे ऑर्गन को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और तीसरे ऑर्गन को कहते हैं जुडिशरी। ध्यान रखना है आपको। अब ये तीनों मिलके, तीनों एक साथ मिलके जब फंक्शन करते हैं तो इसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कि इनके पास 1/3 पावर है, इनके पास 1/3 है और इनके पास 1/3 है। मतलब 1/3 1/3 1/3 तीनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट एक सिंगल सिस्टम बन के तैयार होगा। तो किनको हम लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर कहेंगे। देखो, अब लेचर है ना, ये प्लूरल वर्ड है। एक्चुअल होता ये किसका प्लूरल है, तो लेजिस्लेटिव का, लेजिस्लेटिव। अब यहाँ प्लूरल क्यों रखा, क्योंकि यहाँ दो बॉडी, दो लोग मिलके काम करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, समझते हैं। ये वो बॉडी है, ये वो पार्ट है सरकार का जहाँ पे कानून बनेगा। लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी जो देश को चलने के लिए, रन करने के लिए जो कानून की ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस जिसमें हम जो ऐड ऑन है, तो वो कहाँ बनेगा। जैसे घर में एक किचन होता है जहाँ खाना बनता है, तो उसी तरह देश का जो कानून होता है ना, वो यहाँ बनेगा। तो दो चीज़ें, जैसे अभी हमने बात की कि दो चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ें कौन सी होंगी, तो लोकसभा और दूसरी है यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, तो ये दो बॉडी है हमारे देश की जहां पे कानून बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल समझ रहे हैं कि सरकार हम किसको कहते हैं, कौन कौन से लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। अब आता है एग्जीक्यूटिव। उम्मीद करते हैं लेजिस्लेचर समझ में आ गया होगा, या लेजिस्लेटिव सिंगल अगर हम बात करें, जहां लॉ मेकिंग बॉडी, दिस इज द लॉ मेकिंग बॉडी, यहाँ कानून बनेगा इस जगह पे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात होती है। हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं जो देश को चलाते हैं, उनकी बात होती है, उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे आप वर्ड सुना होगा ना, सीईओ, यानी किसी भी कंपनी में एक सीईओ होता है। जैसे गूगल का कौन है, सुंदर पिचाई, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आया ना एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, वो ऑफिसर जो सिस्टम को चला रहा है। तो यानी पूरे देश की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ऑफिसर। तो पूरे देश के सिस्टम को कौन चला रहा है, यानी ये जो कानून बन गया इसको लागू कौन कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। तो लेजिस्लेचर यानी जहाँ कानून बन रहा है, अब कानून बन के सड़ाना थोड़ी है, ऐसे रखना थोड़ी है म्यूजियम में, तो इसको लागू भी तो करना होगा। तो लागू कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो कौन कौन है भाई टॉप लेवल के ऑफिसर्स जो इस कानून को लागू करेंगे या रूल करेंगे या गवर्न करेंगे। तो आ जाते हैं देश के सबसे टॉप लेवल पे ऑफिसर कौन कौन हो गए, प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर और तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो। एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम अकेले नहीं चल सकता, अकेले मैच नहीं होगा। जैसे क्रिकेट टीम में एक कोच होता है जो खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट आप समझ सकते हो कोच की तरह हो गया।
प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम एक कैप्टन की तरह हो गया, और कैप्टन डिसाइड करता है कि मुझे किस खिलाड़ी से बॉलिंग करानी है, या मेरी टीम में बॉलर कौन से होंगे, बैट्समैन कौन सा होगा, विकेट कीपर कौन सा होगा। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी डिफरेंट जो मंत्रालय हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया, फिनेंस मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल होम अफेयर मिनिस्टर हो गया, मतलब इस टाइप के जितने भी मंत्रालय वो कितने होते हैं, ये लगभग मान लो अगर अभी का सिस्टम देखें तो मैक्सिमम 81 तक हो सकता है, ठीक है। जिसमें दूध की तरह आप समझ सकते हो, जो ऊपर की मलाई है ना, ध्यान से समझना, एक दूध में ऊपर का मलाई होता है और नीचे का दूध जो होता है, तो ऊपर की मलाई को, इस मंत्रालय को, ऊपर की मलाई को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जो टॉप लेवल के मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे फिनेंस, रेलवे, ये सब। और जो नीचे का दूध होता है उनको हम अदर मिनिस्ट्रीज या स्मॉलर मिनिस्ट्री कहते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पीएम को छोड़ के जो अलग अलग मंत्रालय है जो देश को चलाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रिकेट की तरह समझ में आपको आ गया, यानी ये टीम मेंबर्स हो गए, ये कैप्टन हो गया और ये कोच हो गया, जो पूरे देश के सिस्टम को रन करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूटिव तो समझ में आ गया, ये टॉप लेवल के ऑफिसर्स, नेता लोग हो गए जो इस कानून को लागू करेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड इज जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यानी देखो अब यहाँ पे कानून बना, अब इस कानून को कोई लागू करा, ठीक है, हो सकता है कहीं फॉल्ट हो, कहीं दिक्कत हो, हम एज ए सिटीजन, एज ए सिविलियन, यहाँ पे प्रॉब्लम हमको हो सकती है कि ये गलत तरीके से कानून बिल पास हुआ या कुछ भी हुआ। ये बिल क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। बिल बेसिकली अभी सिंपल समझ लो, लॉ बनने से पहले जो शुरुआती दौर का जो हिस्सा होता है, वो जो रॉ लॉ होता है उसको हम बिल कहते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ लॉ। तो बिल में दिक्कत हो, एग्जीक्यूटिव के सिलेक्शन में दिक्कत हो, धांधली करके आया हो, कोई भी दिक्कत हो, सही से पास नहीं किया हो, कोई गैर कानूनी लॉ पास कर दिया हो जो सिर्फ सिटीजन्स के राइट के लिए अगेंस्ट में हो, कहीं तो हम कंप्लेन करेंगे, कोई तो बॉडी होगी जहाँ पे हमको दिक्कत होगी तो लेके जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जुडिशियरी वाले पार्ट भी आएगा जहाँ पे कोई भी कंप्लेन होगी, चाहे इनके रिगार्डिंग, हम कहीं तो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट होता है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे कानून बन रहा है, यहाँ कानून को लागू किया जा रहा है और यहाँ पे कानून की रक्षा की जा रही है, प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यहाँ बन रहा है, यहाँ परोसा जा रहा है उस कानून को और यहाँ उसकी रक्षा की जा रही है। तो ये तीन पार्ट में सिस्टम चलता है। तो ये जो हमने बात किया, ये जो नाम हमने देखा, ये सेंट्रल लेवल पे बात होता है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी पूरे देश के लेवल पे बात कर रहे हैं। समझ में आ गया बात, यही सिस्टम चलता है, कोई भी देश की सरकार होती है तो स्पेशली हमारे इंडिया में तो यही चलता है। अगर आप इसको स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे भी देखो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हर राज्य में सरकार है, तो क्या उसका भी ऐसे ही सिस्टम चलता है क्या? तो बिल्कुल वहाँ पे भी अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ भी लेजिस्लेचर होगा, वहाँ भी एग्जीक्यूटिव होंगे, वहाँ भी जुडिशरी होगी, बस नाम बदल जाएंगे क्योंकि लेवल बदल गया। जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, LA और LC, विधानसभा और विधान परिषद। एग्जीक्यूटिव के जगह पे कौन लोग आ जाएंगे स्टेट लेवल पे? प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, PM की जगह CM आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ भी होंगे, बट वो स्टेट के लेवल तक ही होंगे, ठीक है। और जुडिशरी में जैसे सुप्रीम कोर्ट था पूरे देश का, तो स्टेट के लेवल पे क्या आ जाएगा, जो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ होगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिस्टम चलता है और यही तीन चीज मिलके एक सरकार का निर्माण करता है। और इसको हम, इस पावर शेयरिंग को, जैसे इस लेवल पे, एक ही लेवल पे देखो पावर बटा है, तो इस पावर शेयरिंग को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि एक ही लेवल पे देखो 1/3 पावर बना हुआ है, यानी एक तरह से कह सकते हैं इस चीज को हम चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब एक दूसरे को चेक करते हैं और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर ये गलती करेगा तो ये दोनों बैलेंस बनाएंगे, ये गलती करेगा तो ये दोनों बैलेंस बनाएंगे, और ये गलती करेगा तो ये दोनों बैलेंस बनाएंगे। तो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं और देश अच्छे से चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, सरकार किसको कहते हैं और सरकार में क्या क्या पार्ट्स या कौन कौन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर हम इनके एक एक इंडिविजुअल चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा डेप्थ में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।